ओके, कंटिन्यूस फ्रॉम वीडियो 1। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मीन कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड से। अभी उसी मेथड के ऊपर एक एग्जांपल हम और लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक अननोन फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और मीन दिया हुआ है हमें 18। तो पहला स्टेप फाइंड करेंगे हम x, वही प्रीवियस मेथड से 11 प्लस 13 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12। 13 प्लस 15 28 divided by 2 that is 14. Similarly, फ्रीक्वेंसीज को प्लस कीजिए, कंप्लीट 44 प्लस एफ को आपने 44 के साथ में नहीं लिखना है, प्लस का साइन लगाने के बाद में ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए f को x के साथ में, 84 144 और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 234 20f 110 96। अब प्लस कीजिए, प्लस का साइन लगाकर लिखिए 20f। सेवन हंड्रेड 752 प्लस 20f। फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वैल्यूज़ पुट कीजिए 18 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाई 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस f 752 प्लस 20f मल्टीप्लाई कीजिए 792 प्लस 18f 752 प्लस 20f। वेरिएबल्स एक साइड में और कांस्टेंट एक साइड में। 792 माइनस 752 20f माइनस 18f that is 2f। 792 minus 752 is equal to 40, then f is equal to 40 upon 2 that is equal to 20। The final answer is unknown frequency is 20। अब इसके बाद हम एक सेकंड मेथड ले रहे हैं मीन फाइंड करने के लिए, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। क्लास इंटरवल 100 to 150 150 to 200 200 to 250 250 to 300 300 to 350। फ्रीक्वेंसी 4 5 12 2 2। वही सिंपल फर्स्ट मेथड फाइंड x मिड वैल्यू 100 plus 150 that is 250 divided by 2 125। Similarly 175 225 275 325। अब ये जो हमें x की वैल्यू फाइंड हुई है
इसमें से जो मिड वैल्यू है ये, इसे आप ए मान सकते हैं और ए इज़ एज्यूम्ड मीन। यदि इनमें संख्याएं हमारी इवन नंबर में है तो एक दो नंबर आगे या पीछे हो सकता है। इसके बाद फाइंड करेंगे यू मीन्स x माइनस ए अपॉन एच इज़ difference between the lower limits or you can say upper limits, or you can find 175 minus 125 that is equal to h। इसके सामने लिखिए 0 माइनस 1 माइनस 2 1 2 x माइनस ए अपॉन एच। या एक सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 125 माइनस 225 अपॉन 50 माइनस 100 अपॉन 50 इज़ माइनस। और इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। एच की वैल्यू यहाँ हम लिख लेते हैं 50। फ्रीक्वेंसीज़ को प्लस कीजिए। 25। अब आपने मल्टीप्लाई करना है f को u के साथ। 4 2 8, 5 1 5, 0 2 4। नेगेटिव नंबर्स को अलग प्लस करना है और प्लस को अलग से प्लस कीजिए और उसके बाद दोनों को माइनस कर दीजिए। ये -13 + 8 इज़ इक्वल टू -5। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। a इज़ 225, एफ यू -5 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 50 -10 225 और ये मीन हो गया 215। ये जो मेथड है ये लॉन्ग कैलकुलेशन को सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर देता है। कैलकुलेशन की गुंजाइश पॉसिबिलिटी मिनिमम हो जाती है, इसलिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको वही मेथड यूज़ करना है जो आपको अच्छी तरह से आता है। आपने अपनी तरफ से मेथड कोई भी यूज़ करना है जब तक कि उसके ऊपर ये लिखा हुआ ना आए क्वेश्चन में कि आपने प्रॉपर इसी मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आपको मीन निकालना हो गया होगा दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। जो एक्सरसाइज आपको पहले दी गई थी उसी एक्सरसाइज को आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।